प्रणाम नमस्कार महोदय श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री, वो भी भारत देश की। राम राम। मेरा नाम जोना, मैं नागालैंड राज्य से हूँ, वो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से। आज बुधवार 13 तारीख 3 महीना में, वो भी मैं शाम में एक वीडियो बना के मीडिया में मैं फैलाव कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारे लिए महोदय श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री भारत देश की। मैं नागालैंड से आपको मुलाकात करने के लिए आ रहा था, वो भी आपको मुलाकात करने के लिए बहुत तकलीफ़ है, इसलिए आज मैं मीडिया में वीडियो बना के मैं फैलाव कर रहा हूँ। और जो कितने आदमी पत्रकार लोग, जर्नलिस्ट लोग देख के सुन चुका है, तो हो सकता है तो आप लोग भी मीडिया में शेयर कर दीजिए, और हो सकता है तो ये वीडियो तो अपना वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी को दे दो। मैं एक अध्यात्मी नेता, ईश्वर ने हमको चला के कम करता हूँ, वो भी एक राष्ट्र के लिए हमको नेता बनाया, वो भी एक शिक्षक रावी होने के लिए चुन के अभिषेक किया। मेरा पास उसका आत्मा, पवित्र आत्मा है, वो ने हमको सुरक्षा करके चला के काम करता हूँ। ईश्वर ने हमको चला के काम करता हूँ। मैं एक दिन रात में सो रहा था, आत्मा में ईश्वर हमको बात करके संदेश दिया। वो कोई मूर्ति और प्रतिमा नहीं, वो प्राण आत्मा है, सब धर्म का पिता है। वो ने हमको एक संदेश दिया, आप मोदी को जाके मुलाकात करो, और वो भी चुनाव आगे में, लोकसभा चुनाव आगे में मुलाकात करके बात करके शांति कर लो। वहाँ पे भारत देश में जो कितनी विधायक है, राज्य का मंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, केंद्रीय का मंत्री है, वर्तमान राष्ट्रपति है और वर्तमान प्रधानमंत्री है, सब भारत देश में जो कितने राज्य है, जिला है, नगर है, गांव है, नर और महिला, जनता नेता, सब ये स्वीकार करके आज्ञा करना चाहिए, नहीं तो ये भारत देश सबका जान खतरा होगा। चुनाव आगे में ये फैसला करना चाहिए, वो भी लोकसभा चुनाव आगे में, और फैसला करके बात करके शांति करना चाहिए, नहीं तो ये भारत देश पूरा देश विहीन कर दूंगा। भारत झटका जोरदार भूकंप देगा, शक्तिशाली जोरदार भूकंप। वहाँ पे कर पूरा बड़ा छोटा पूरा विहीन हो जाएगा। वहाँ पे जनसंख्या, भारत देश पॉपुलेशन कम हो जाएगा। वहाँ पे लाख लाख हजार हजार इंसान मौत जख्म होगा। वो भी भारत देश जो कितनी ज़मीन है, समतला जगह पूरा दरार कर दूंगा। वहाँ पे दरार का गड्ढा में इंसानों को चपका दूंगा, और वो भारत देश पूरा अंधेरा कर दूंगा। पूरा आप लोग का दौलत संपत्ति वहाँ पे खर्चा करूँगा और सबको नुकसान कर दूंगा। ऐसा समय में देखो आप लोग अंधेरा दिल छोटा होकर रोएगा। ऐसा समय में विदेश लोग क्या सोचेगा, ये हालात कर दूंगा। इसलिए आप लोग ये सब भारत देश में जो कितने आदमी जनता नेता है, ये ईश्वर का कानून को, संदेश को आज्ञा करके स्वीकार करके करना चाहिए, नहीं तो ये भारत देश विहीन कर दूंगा, ऐसा कहा था। इसलिए आज महोदय प्रधानमंत्री तुम्हारे लिए मैं ये वीडियो बना रहा था, वो भी मीडिया में शेयर कर रहा था। नागालैंड राज्य से आपको मुलाकात करने के लिए आ रहा था दिल्ली में, लेकिन आपको मुलाकात करके बात करने के लिए बहुत तकलीफ़ है, समय नहीं मिला, इसलिए आज मैं वीडियो बना के मीडिया में फैलाव कर रहा हूँ। जो कितने आदमी पत्रकार लोग देख चुका है, बार बार कह रहा हूँ, सोच समझ के ये सुन चुका है, देख चुका है, तो मीडिया में शेयर कीजिए, और हो सकता है तो मोदी को दे दो। क्यों? अपना प्रधानमंत्री मोदी ने ईश्वर का हाथ में बड़ा गुनाह काम किया था। भारत देश राष्ट्र तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, वहाँ पे भी नहीं, सब धर्म लोग को, धर्म छू के धर्म नेता लोग को भी परेशान देता है, और वो भी ये हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश करे, वो भी मूर्ति को पूजा करके। ऐसा हालात का वजह से, परिस्थिति का वजह से ईश्वर वहाँ पे बिल्कुल नापसंद हो गया, वो भी अपना प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी को। भारत देश में नेता करने के लिए मान करता है तो राज्य में, जिला में, नगर में, गांव में विकास करना चाहिए, और दुखिया आदमी लोग को
गरीब लोग को मदद दे के सहायता देना चाहिए, वो भी पैसा भी सहायता करके देना चाहिए, सिर्फ वो ही है। लेकिन धर्म चुनने के लिए कोई अनुमति नहीं। वहाँ पे हम लोग नेता बन के धर्म चुनने के लिए कोशिश करता है, वो भी धर्म लोग को नेता लोग को परेशान देता है, तो ये तो ईश्वर को लारने के लिए कोशिश कर रहा था। हम लोग धर्म छू के धर्म लोग को परेशान देता है, धर्म नेता लोग को परेशान देता है, तो हम लोग ये ईश्वर को लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी लड़ाई युद्ध करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भारत देश में जो कितनी राज्य का विधायक है, मंत्री है, राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये सब जानना चाहिए। ईश्वर ने हम लोग को धरती ने बनाया उसका शकल जैसा, वो भी मूर्ति प्रतिमा को नहीं, ईश्वर को प्राण आत्मा को पूजा करने के लिए उसका शकल जैसा हम लोग को बनाया। लेकिन भारत देश में मूर्ति को पूजा करने के लिए शुरू कर रहा था, वो भी एक मूर्ति को पूजा करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। वहाँ पे ईश्वर बिल्कुल नापसंद हो गया, इसलिए मैं आज वीडियो बना के दे रहा हूँ। चुनाव आगे में हम लोग ये सब फैसला करना चाहिए, जनता नेता कितने जातीय है, कितना धर्म है। लोकसभा चुनाव आगे में हम लोग फैसला करके बात करके शांति कर देना चाहिए, नहीं तो भारत देश अंधेरा होगा। भारत देश में हज़ार हज़ार लाख लाख लोग मौत होगा, मासूम लोग जख्म होगा और जनसंख्या पॉपुलेशन भी कम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा देश। ऐसा समय में दूसरा विदेश लोग क्या सोचेगा? इसलिए ये सोच समझ के हम लोग अभी जल्दी फैसला करके शांति कर देना चाहिए। महोदय प्रधानमंत्री, आगे में ये सोचो, पुराना ज़माना में भारत देश में दूसरा विदेश अंग्रेजी देश लोग ने भारत देश राज कर रहा था, वो भी 1885 से 1947 तक। वहाँ पे अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए दूसरा विदेश को लड़ाई करने के लिए मदद मांगने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से वो प्लेन लेके इंडिया में वापस आ रहा था, ताइवान में क्रैश होकर मौत हो गया। ये देखो, सब धर्म जातियों के लिए वो जान दिया था, वो ये देश लोकतंत्र आज़ादी बनाने के लिए। वो भी नहीं, महात्मा गांधी ने दूसरा विदेश में अंग्रेजी देश में जाके न्याय और कानून पढ़ के भारत देश में आके विदेश लोगों को लड़ाई किया, वहाँ से भारत देश आज़ादी मिला, इंडिपेंडेंट 1947 में। वो दिन से यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन ऐसे सब रहने के लिए शुरू हो गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी लोग ने ये पूरा आज़ादी ले आया, वो भी आज़ाद बना दिया और भारत देश लोकतंत्र बनाया। लोकतंत्र मतलब क्या है? व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? महोदय श्री नरेंद्र मोदी, डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन विच लॉ, पॉलिसी और लीडरशिप और मेजर अंडरटेकिंग ऑफ ए स्टेट, पॉलिटी or others more directly or indirectly decided by the peoples are called democracy। सही या गलत? वो भी नहीं। What is politics? The activities associated with the governments of a country or area, especially the debate between having power, is called politics। सही या गलत? आप गुजरात में ट्रेन स्टेशन में आप चाय बेच के आ रहा था, गुजराती लोग आपको देख के दया होके चुनाव में आपको राजनीति में देखो वोट दे के मुख्यमंत्री बना दिया, वो भी 2 कार्यकाल। वहाँ पे भी नहीं, आप एक दिन प्रधानमंत्री के लिए, आप प्रधानमंत्री कार्यकाल के लिए आप चुनाव में खेला था, वो भी 2014 में। भारत देश में सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया 7 राज्य लोग तुम्हारा चाग वाला का गवाही सुन के हम लोग दया होके आपको चुनाव में भी जिता दिया, वोट दे के, और वर्तमान प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन अभी ये सोचो, भारत देश तो गांधी और नेताजी ने आज़ादी ले आया, वो भी लोकतंत्र बनाया, लेकिन आप अभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। सब धर्म लोग को, जातीय लोग को एक धर्म और एक राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो भी मूर्ति को पूजा करके ये देश बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। वहाँ पे ईश्वर बिल्कुल नापसंद हो गया महोदय प्रधानमंत्री। इसलिए आपको सच्चाई से बोल रहा हूँ, आप हमको मेहरबानी से एक बार मौका दिए और मुलाकात करके बात करने के लिए, फैसला करके शांति करने के लिए, बात करने के लिए।
महोदय जी, नहीं तो ये भारत देश तो विहीन हो जाएगा। आप चुनाव खेलेगा, जीतेगा, लेकिन जो ईश्वर क्या कहा आप करेगा नहीं तो चुनाव में आप जीतेगा, लेकिन कार्यालय में कुर्सी में बैठने के लिए मौका नहीं मिलेगा। किसी भी स्थिति में तुम्हारा आत्मा ईश्वर उठा लेगा। ऐसा हो गया तो आप जान चली जाएगा। ऐसा हो गया तो कौन देश राज करूँगा और कौन वर्तमान प्रधानमंत्री करूँगा, ये सोचो। ईश्वर ये वादा कर चुका है। यदि आपको सच्चाई से मैं वीडियो बना के ये मीडिया में फैलाव कर रहा हूँ, वो भी नहीं, राज्य का विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब जातियों धर्म लोग ये ईश्वर का कानून को आज्ञा करके स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो जो कितने आदमी वर्तमान मुख्यमंत्री है, वर्तमान राज्यपाल है, केंद्रीय मंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और राज्य का, जिला, गांव का विधायक और मंत्री लोग हैं, वो स्वीकार करके आज्ञा नहीं कर सकते। तो वो लोग हेलीकॉप्टर लेके, प्लेन लेके दूसरा विदेश में भी, प्रदेश में भी घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए मिलेंगा नहीं। कारण तो ये है, ईश्वर गिराज देके, गड़गड़ाहट देके, सबको बदला देके विहीन कर दूंगा। ऐसा हो गया तो प्लेन चप्पल लोग फूट जाएगा और सबको मिट्टी में मिला दूंगा। ये वादा कर चुका है ईश्वर। मैं ये कहने के लिए मान नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तो 2 साल आत्मा बीमार हो गया। मेरा दिमाग भी पत्थर जैसा भूखने के लिए बहुत तकलीफ़ है और मेरा जेब भी दरार हो के कैंसर हो गया। आधा बदन तो मौत हो गया और मेरा खून का नीच भी ये कैंसर का वजह से बहुत डार्क होता है और मेरा किडनी खराब होके एक ध्यान का पैर तो फूल के जा नहीं सकता है किडनी खराब का वजह से। वो भी नहीं, पेट का अंदर में सामान, कुलियाजा, पिपदा, जिगर पूरा बेकार हो गया। वहाँ पे भी नहीं, रात में रोज़ दिन एक शैतान है, प्रलोभन देता है, डरा के, आवाज़ नहीं देगा, चेहरा नहीं देखा, लेकिन आवाज़ देके हमको बात करता है तो ना, ऐसा बात करके। ऐसा हो गया तो रोज़ दिन हमको डराता है प्रलोभन देके। राज्यपाल लोग, मुख्यमंत्री लोग, राज्य का विधायक लोग, मंत्री लोग, केंद्रीय मंत्री लोग, वर्तमान राष्ट्रपति लोग और आप वर्तमान प्रधानमंत्री, ये ईश्वर का आवाज़ सुनेगा तो ना, ऐसा हमको बुलाता है। ऐसा आवाज़ सुनेगा तो सब आप लोग का बाल हिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग डर के बेहोश हो जाएगा। सच्चाई से बोल रहा हूँ, ईश्वर हमको सपना में बात करता है। मैं 2 साल आत्मा बीमार होके अंधे और ब्राह्म हो गया। यादाश्त खो गया। कल क्या करता है, आज क्या करता है, भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अंधे में था क्यों ईश्वर ने हमको उसका काम करने के लिए बुला रहा था और शैतान लाद लगा दिया प्रलोभन करने के लिए, हमको पवित्र इंसान बनाने के लिए। लेकिन मैंने ईश्वर का काम करने के लिए मना कर दिया। वहाँ से मैं 3 दिन कोमा में था, लेकिन फिर भी ईश्वर का दया से मौत होके जिंदा होके अभी एक नया आत्मा, ईश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जन्म होके पुनर्जीवन आदमी हूँ। ईश्वर का हाथ से मैं मोक्ष मिला। आजकल दुनिया में मैं कभी भी मूर्ति और प्रतिमा को पूजा नहीं करता है। ईश्वर प्राण आत्मा को पूजा करता है। सपना में हमको बात करता है, वो इंसान जैसा आवाज़ दे के। और दुनिया में बड़ा नेता, छोटा नेता लोग मौत होगा ऐसा कह दिया तो मैं जनता नेता लोग को जानकारी देता है। मेरा राज्य में भी, नागालैंड में ऐसा हो गया तो जनता नेता लोग मौत हो जाता है। अंधी तूफान आएगा, जोरदार भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, ऐसा सपना में हमको कह दिया तो जानकारी देता है। मैं जनता नेता को कह दिया तो सब सच्चाई होता है। मैं क्या कहा, मान के आज्ञा कर लो महोदय प्रधानमंत्री, तुम्हारे लिए भलाई होगा। आप कभी भी तुम्हारा ज़िंदगी में ये राजा हिंदुस्तानी फिल्म देखा है या ना? वहाँ पे करिश्मा कपूर कहते, वो लोग का परिवार लो तो अमीर लोग का परिवार है। अमेरिकन तो एक गरीब लोग का परिवार है, बेचारा है। लेकिन करिश्मा कपूर और अमेरिकन हो गया तो वो दोनों तो एक को प्यार हो गया। लेकिन परिवार लोग गरीब लोग को नापसंद करता है। वहाँ से बच्चा तो प्यार होके पर्वती हो गया करिश्मा कपूर, लेकिन बच्चा जन्म करके तलाक हो गया। लेकिन अमेरिकन ने करिश्मा कपूर का बच्चा छीन के जंगल में भाग रहा था। वहाँ पे करिश्मा कपूर बच्चा को बहुत याद आती है
और वो लोग का परिवार, अमीर लोग का परिवार लोग बच्चा को इतना याद आती है, इसलिए वहाँ पे जंगल में जाके ये गाना गाता है, पर्दे से जाना नहीं मुझे छोड़ के नहीं छोड़ के, पर्दे से मेरी यारा भूलो ना नहीं, ये गाना गाता है। वो जैसा फिल्म का कहानी जैसा हो जाएगा तुम्हारा कहानी। तो मोदी जी, ईश्वर ने क्या कहा वो आप आज्ञा करके स्वीकार करके कर लो। चुनाव आगे में, नहीं तो आप चुनाव में जीतेगा, लेकिन ईश्वर क्या कहा वो आप आज्ञा नहीं कर सकता है तो तुम्हारा जान चली जाएगा। कार्यालय में कुर्सी में बैठने के लिए मौका नहीं मिलेगा, आत्मा उठा लिया तो ये गाना जैसा हो जाएगा, पर्दे से जाना नहीं मुझे छोड़ के नहीं छोड़ के, पर्दे से मेरी यारा भूलो ना नहीं, ये गाना जैसा हो जाएगा। आप आत्मा उठा लिया तो ईश्वर ने आप मौत हो जाएगा और वहाँ पे देश भी विहीन हो जाएगा। जनता नेता जान सा क्या काम हो जाएगा और देश अंधेरा कर दूंगा। सही है गलत?